Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope so you are all fine. So let's start my lecture module number 121. Introduction to rigid body. आज हम rigid body का introduction पढ़ेंगे and elastic body. Definition of rigid body: when a force is applied to an object, system of particles and if the object maintains its overall shape then the object is called a rigid body. इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को मेंटेन रखते हुए आगे मूव कर जाता है तो वो क्या होती है, हमारे पास रिजिड बॉडी होती है. ठीक है, उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आता और वो सेम रहता है. गैप बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, अगर दोनों फिक्स्ड पॉइंट में जो गैप होता है ऑन द रिजिड बॉडी के रिमेन्स सेम रहे रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट. यानी कि जब भी हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो गैप मेंटेन रहे तो वो क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी. वी कैन निगलेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ सच बॉडीज. अगर हम उसमें जो चेंजिंग है वो निगलेक्ट कर दें तो रिजिड बॉडी यूजुअली हैज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस. तो रिजिड बॉडी क्या है, आमतौर पर अपने मैस को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी की मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. ये एक रबड़ है, ए टू बी इसके दो पॉइंट्स ले लेते हैं. जब हम बी पॉइंट को हम खींचेंगे तो ये डिफॉर्मेबल होगी है ना, इसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो गई है तो ये हमारे पास क्या होगी, ये इलास्टिक बॉडी होगी और ये डिफॉर्मेबल भी होगी. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इट चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स. तो चेंज हो गया डिस्टेंस दोनों के इंडिविजुअल पार्टिकल्स में. सच सिस्टम आर ऑफन कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेबल और इलास्टिक बॉडीज. ठीक है, स्प्रिंग जो है वो भी ऐसे ही है एंड रबड़ की एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दी है. एंड अ व्हील इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी. जो व्हील होता है उसकी पार्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं होता, वो अपनी शेप को बरकरार रखते हुए बिल्कुल मेंटेन रखते हुए आगे मूव करता रहता है. ठीक है, वो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मॉड्यूल नंबर 122, प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडीज. रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम. तो इसमें हम 3 एक्सिस हम ले लेते हैं, एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 10 द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. ठीक है, ट्रांसलेशंस में देख लेते हैं इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं. ये एक रिजिड बॉडी है, ए टू बी इसको हमने मूव करवाना है. ए टू बी यहाँ से जब ये ए से बी की तरफ जाएगी तो ये बिल्कुल इसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेशंस होगी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ डायरेक्ट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स. ठीक है, ट्रांसलेशंस मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी बाय द सेम अमाउंट एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिप्रेजेंट बाय पैरेलल वेक्टर. तो ये एक तो इसकी बॉडी में चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए. ठीक है, इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी. ठीक है, रोटेशन पर पढ़ लेते हैं. सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. एक जो बॉडी है वो अपने एक्सिस के गिर्द अगर घूमती रहती है तो वो क्या होती है, रोटेशन होती है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवोल्यूशन इज द रोटेशन ऑफ अर्थ. जैसे कि जो अर्थ है अराउंड सन के गिर्द घूम रहा है एंड मोशन ऑफ मून अराउंड सन, और चांद क्या है, सन के अराउंड में मूव कर रहा है. तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. व्हील इज कॉमन एग्जांपल ऑफ रोटेशन. तो व्हील भी जो क्या है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है ना, तो वो भी क्या होगी, रोटेशन की एग्जांपल होगी. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मॉड्यूल नंबर 123, इंस्टेंटेनियस एक्सिस एंड सेंटर ऑफ रोटेशन. इंट्रोडक्शन टू जनरल प्लेन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन along the given fixed plane and rotational motion about a suitable axis perpendicular to the plane. जैसे देख लेते हैं इसकी जो मतलब है ना, मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. टाइल्स रब मशीन, हमारे घरों में जब हम टाइल्स को रगड़वाने के लिए मशीन मंगवाते हैं तो वो उसकी मोशन जो होती है ना वो बिल्कुल इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देती है. वो अपने एक तो राउंड सर्कुलर मोशन में क्या मूव करती है और स्ट्रेट भी चलती जाती है. ठीक है, एक तो वो रोटेशनल मूव करती है और दूसरा क्या होता है, वो स्ट्रेट भी चलती जाती है. तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसलेशन की. दिस फिक्स्ड एक्सिस, वो अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती रहती है, स्पेसिफिकली चूजन टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी. ठीक है जी, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ लेते हैं. द एक्सिस अबाउट विच इज द बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर दिस axis is perpendicular to the plane. Instantaneous center of rotation की भी definition पढ़ लेते हैं. The point where instantaneous axis meets the fixed plane along which the body performs translation motion is described as the instantaneous center of rotation. तो सेम एग्जांपल्स है दोनों की, एक ही मतलब है कि अब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते रहे तो वो क्या होगी, सेंटर ऑफ रोटेशन होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल 124, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे. इसमें हम एंड मोशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास. दिस सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द हाइपोथेटिकल पार्टिकल सच दैट इफ द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम आवर कंसर्न देयर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वुड रिमेन द सेम. अच्छा, इधर से देख लेते हैं इसका ये सेंटर ऑफ मास ये वाला हमने ले लिया और इसके इर्द गिर्द ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इसको हम CM से भी डिनोट कर सकते हैं. आगे हम देख लेते हैं इसकी पार्टिकल्स को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसको हमने सम करना है. ये देखिए इधर उन्होंने बताया ना, R1 R2 अपसॉन RN, M1 M2 M3 अपसॉन MN.
तो नेक्स्ट हम इसका सम कर लेंगे। द सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट सी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर सी इक्वल है समीशन आई एम आई आर आई ओवर समीशन आई एम आई। तो इसको हम आर सी के ऊपर हमने डॉट लगा देना है, इक्वल है वी सी इक्वल है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव होता है तो डबल डॉट लगते हैं। वी में वी क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है तो उसमें सिंगल डेरिवेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन में डबल डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम आर पर भी डबल डेरिवेटिव लगा देंगे। बस इसमें यही चेंजिंग करनी है आपने। फार्मूला अच्छे से याद करना है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पढ़ लेते हैं। If a system experiences no external force, the center of mass of the system will remain at rest or will move to at constant velocity if it is already moving. F is equal to m में इसमें हमने क्या निकालना है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देना है। ठीक है जी, बेसिकली द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं न्यूटन लॉ को फॉलो करती हैं। ये आगे थोड़ी सी है, ये आपने देख लेनी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द एयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रोन करें फेंके एयर में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे कैन फ्लो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड पाथ्स बट द सेंटर ऑफ मास विल फॉलो अ पैराबोला। तो वो एक पैराबोला की शेप बना देगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ कर भी आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 125 सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी, दी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली क्या है, रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। इसको हम पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, मास को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन देता है ना वो क्या होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर एक एक्सिस के गिर्द को बहुत सारा मास हम इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, ये इसका मेन मतलब है। और ये बिहेव कैसे करता है, बिहेवियर इन रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन में मूव करता है। इन रोटेशनल मोशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज द मास इन लीनियर मोशन। ठीक है जी, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, डी क्या है हमारे पास, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल एंड द लाइन कॉल्ड द एक्सिस। नेक्स्ट देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास मिशन का लग जाएगा। ठीक है, D1 D2 D3 अप ऑन Dn तक हम ले जाएंगे। और इसकी जो डायमेंशन ये आपने अच्छे से याद रखनी है। आई इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम किसका आ जाएगा, मैस का आ जाएगा, और डी डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेते हैं एक्स वाई जी, तीन प्लेन ले लेते हैं हम। आई एक्स एक्स जो है एम वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, वाई वाई जो होगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमने एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट से हमें इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। माइनस एम एक्स वाई माइनस एम वाई जी माइनस एम जी एक्स। माइनस कैसे लगेंगे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल नंबर 126 में देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस ए अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर। अच्छा जी, एक रिंग है हमारे पास, उसका हमने सेंटर ऑफ फाइंड करना है, मैस फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है उसका। ठीक है, ये रिंग है हमारे पास और ये उसका रेडियस किसके इक्वल दे दिया, ए के इक्वल दे दिया अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर। उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हमने फाइंड करना है। लेट एम बी द मैस एंड ए दी रेडियस ऑफ द रिंग द मैस पर यूनिट लेंथ। लेंथ जो होती है ना हमारे पास वो सर्कमफेरेंस होती है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 2 पाई ए। तो एम बाय एम ओवर क्या आ जाएगा, 2 पाई ए हमारे पास आ जाएगा। पार्शियल एम ओवर पार्शियल एस, पार्शियल एम जो है हमारे पास वो भी मैस ही है और पार्शियल एस के हमारे पास लेंथ है। तो एम ओवर 2 पाई ए दोनों को हमने इक्वेशंस का कंपैरिजन कर लेना है। पार्शियल एम इधर ही रहेगा और पार्शियल एस उधर जाके आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई रिंग हम लगा लेंगे इक्वल है एम ओवर 2 पाई ए स्क्वायर, आगे समेशन ले लेंगे पार्शियल एस का, फिर आगे इसके हमने क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेनी है, और डी एस इसके इक्वल होता है 2 पाई ए के 2 पाई ए हम लगा लेंगे। 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट जाएगा। ठीक है, एम ए स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा जी, हेंस एम ए स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। मॉड्यूल 127 में है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन स्पेसिफिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बॉडी अराउंड द एक्सिस इन टर्म्स ऑफ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें देख लेते हैं, समीशन ही लेने हैं हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 कैपिटल एन एम आई डी आई स्क्वायर। ठीक है जी, ये देख लेना है। इसका हमने फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। के स्क्वायर इक्वल है आई ओवर एम। तो दोनों की वैल्यूज हम लगा लेंगे, आई की भी और एम की भी। के इज इक्वल टू अंडर रूट आई ओवर एम आ जाएगा, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम ए बी। ठीक है जी, एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन हमने फाइंड करना है कि ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास एम हमें दे दिया कैपिटल एम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1/6 एम एच स्क्वायर। बस ये फार्मूला लगाना है एंड देन हमने पुट कर देना है। बस फार्मूला तो आपको आता है, आई ओवर एम, आई की वैल्यू लगाएंगे, एम की वैल्यू लगाएंगे, तो बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 128 प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द इनर्शिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सिस
When a rigid body is rotation about a fixed point O, और रीजन के गिर्द कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेशन में मूव करती है, डेट ईच पॉइंट इन द बॉडी देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट डायरेक्शन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मखसूस डायरेक्शन के गिर्द वो क्या है मूव कर रही है, ठीक है जी। प्रिंसिपल डायरेक्शन की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, वेयर आर fixed relative to the body along which the two vectors are aligned, consider such direction are called, ये डायरेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल डायरेक्शन होगी, ठीक है। एंड द एक्सिस along them are referred to as principal axis of inertia। Next देख लेते हैं orthogonality of principal axis। If the principal axis at each point of the body exists, then their orthogonality can be proved by stating that axis relative to which product of inertia are zero are the principal axis। अच्छा जी, इस जो थ्योरी है ना, इसका मतलब ये है कि अगर z के अलोंग हम कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, z एक्सिस के अलोंग हम कुछ भी डायरेक्शन ले लेते हैं, तो बाकी जो दोनों एक्सिस होंगे x और y जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हम पीछे फार्मूला क्या पढ़ के आए हैं, आई एक्स वाई इक्वल है माइनस एम एक्स वाई, तो x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो इसकी जो मेन मतलब है ना वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 129, इंट्रोडक्शन टू द डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डायनामिक्स देख लेते हैं। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द फोर्स। पहले हमने विदाउट फोर्स पढ़ी थी, अब हमें डायनामिक्स जो है हमारे पास वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है और वो क्या करती है, डील्स विद फोर्स एंड रिलेशनशिप फंडामेंटली to the motion but sometimes also to the equilibrium of bodies. The dynamics of a system of particles two types is the internal and external। internal forces between particles of the system, all other are external। न्यूटन का थर्ड लॉ हम यूज़ करेंगे इसमें। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, पहले रिपीट कर लेते हैं। जब भी कोई एक्शन होता है किसी चीज़ पे तो वो हमें एक रिएक्शन भी देती है, ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं इफ एफ आई जे अगर हमारे पास हो, आई टर्म हो और जे टर्म हो हमारे पास, तो आई एन टी ये जो हमारे पास ना, ये आई एन टी हमें डिनोट कर ले, ये इंटरनल है और ये एक्स टी क्या डिनोट कर रहा है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक्शन है, इसका आई जे का मतलब क्या होगा, आई एक्शन कर रहा है जे पे, ठीक है। जब ये रिएक्शन आएगा ना, इज इक्वल टू माइनस, माइनस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम माइनस लगा देते हैं, एफ जे आई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एफ आई एक्सटर्नल प्लस समीशन जे इज इक्वल टू 1 एंड एफ आई जे इक्वल है एम आई ए आई। एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है ना, तो ये हमने समीशन के साथ लगा देना है। इसमें हम डबल समीशन लगा लेंगे, इज इक्वल टू जब सारा सम करेंगे तो हमारे पास सिंगल समीशन आ जाएगी, ठीक है। यही बस इसमें है और कुछ इतना खास है नहीं इसमें। इंटरचेंजिंग कर लेंगे, आई एंड जे आर डमी, डमी का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंजिंग आई और जे आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इस नेक्स्ट हम सम में क्या करेंगे, इधर तो हमने सेम लिखा आई जे प्लस इधर हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जे आई हमने इसको कर दिया, ठीक है। इक्वल टू जीरो हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन है वो भी आप देख ले। समीशन एम आई ए आई इक्वल है एम ए सी, ए सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एम ए सी इक्वल डी ओवर डी टी, एम बी सी बी हम लगाया वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, डी ओवर डी टी, एम बी सी इक्वल है जीरो, एम बी सी इक्वल है कॉन्स्टेंट के आर आई क्रॉस एफ आई प्लस समीशन आर आई क्रॉस एफ आई जे इक्वल है एम आई आर आई क्रॉस ए आई। ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट ये थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसमें क्या है, हाफ क्यों लगाया है कि हम इन दोनों फोर्सेस का हाफ अगर ले लें और इसको हम डबल कर दें तो हमारे पास ये वाली जो है फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट इन्होंने इसको और थोड़ा सा वो किया है, इसको जी वाली फॉर्म में ले गए, जी एक्सटर्नल एम आई आर आई, आगे थोड़ी और इसकी की है। फाइनल फॉर्म हमारे पास जो है लास्ट पे ये वाली हमारे पास आएगी, आर आई क्रॉस एफ आई जे एक्सटर्नल समीशन जे आई इक्वल है जी के। Module number 130, introduction to center of mass and linear momentum. The rigid body are a system of particles in which the position of particle is relatively fixed. We consider such a system of particles in this article and will discuss its center. Center of mass हम पढ़ कर आए हैं, RCM इक्वल है M1 R1 2 3 अप ऑन N तक हम इसको ले जाएंगे, डिवाइड करवा लेंगे M1 M2 मैस के साथ, ठीक है। इसका समीशन वाली फॉर्म में ले जाएंगे। XCM इक्वल है YCM ZCM, दोनों में बस X Y Z हमने चेंज कर देना, तीनों एक्सिस का लिख लेंगे। लीनियर मोमेंटम हम देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम हम पढ़ कर भी आए हैं। P इज इक्वल टू समीशन P I, P किसके इक्वल होता है, MB के इक्वल होता है, इसका भी हम समीशन ले लेंगे। V इज इक्वल टू R भी हम लिख सकते हैं, रेडियस RCM यहाँ पे समीशन फॉर्म में ले जाएंगे तो फाइनल हमारे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू MVCM। दैट इज दी linear momentum of a system of particles is the product of the velocity of the center of mass and the total mass of system। ओके जी, कंप्लीट हो गए हमारे 10 मॉड्यूल।